नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 40 से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो कि बहुत ही जल्दी मैं करवाने वाला हूं, जिससे कि आपका समय भी बचे और आप इतना क्वेश्चन रिवाइज भी कर लें और इसे आसान ना समझें, क्योंकि आप जब 5000 6000 क्वेश्चन पढ़ते हैं तब उससे आपको 10 से 15 अगर क्वेश्चन वहाँ पर आ भी गया तो बड़ी बात है। चलिए, मैं पहले आपको मोटिवेट करने का एक शायरी लाया हूँ और मैं उसे पढ़ता हूँ। चलिए देखता हूँ आगे। निगाहों में मंजिल साफ थी, निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश तो बहुत की, मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। तो चलिए दोस्त, आप समझ ही गए होंगे, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, पढ़ते रहें और अच्छा नंबर लाते रहें और अच्छी नौकरी लेते रहें। चलिए देखते हैं, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे कहा जाता है। तो आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे, आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बजट को किस सूची में रखा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि बजट को किस सूची में रखा गया है। तो मैं बता देता हूँ, बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है। तो आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे कि सूची कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। जो कि केंद्र लागू करेगा तो संघ सूची हो जाएगा, राज्य लागू करता है। जो अधिकार है, तीनों का अधिकार बटा हुआ है, 7 अनुसूची में लिखा गया है। तो जो है कि संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, तीनों का अलग अलग अधिकार है। समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, राज्य और केंद्र। संघ वाला तो आप जान ही रहे हैं, केंद्र बनाएंगे, और राज्य वाला में राज्य बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान के द्वारा कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया। तो ये था ऑकवर्थ समिति। तो रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के आधार पर अलग किया गया। तो ऑकवर्थ समिति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय तिरंगा के झंडे के बीच में कुल कितनी तिल्लियाँ होती है। तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि 24 तिल्लियाँ होती है। स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया था, आप लोगों को बताना है। तो वह किया था आर.के. शनमुखम चेट्टी होगा। आर.के. शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया था। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 ईस्वी में अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, लेकिन रिवाइज करना नेसेसरी है। तो वह है डॉल्फिन। वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल को ऊपर करूँगा और आप एवरी वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, तब समझ में आएगा। तो वैट को सर्वप्रथम किसने अपनाया था, कौन सा राज्य ने। तो हरियाणा राज्य ने अपनाया था। चलिए देखते हैं, प्रथम हिंदू सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ। तो वह प्रथम हिंदू सम्मेलन जो है 1975 में नागपुर में संपन्न हुआ। सैनवेट का संबंध किससे है। तो सैनवेट का संबंध जो है वह उत्पाद शुल्क से है। विश्व का सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको कहा जाता है। तो विश्व का सबसे प्राचीन लिखित भाषा जो है सुमेरियन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो भारतीय संविधान में 8वीं सूची में जो है 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है। तो आप लोग सभी लोग जान रहे हो कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। चलिए आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग का तुलसी आप लोगों को सभी को पता है कि आधुनिक युग का तुलसी जो है मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। चलिए आपको बताना है कि संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है। तो संस्कृत व्याकरण के जनक जो है पाणिनि जी को माना जाता है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है। तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत। नेक्स्ट है कि हिंदी विषय के लिए सर्वप्रथम प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है हिंदी विषय के लिए सुमित्रानंद पंत को दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया। तो सबसे अधिक बार बजट जो है मोरारजी देसाई ने पेश किया था। मोरारजी देसाई ने पेश किया था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को जो है संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपको बताना है राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, मतलब कितना सेकंड लगता है। तो राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं। अब आपको बताना है कि राष्ट्रगीत को गाने में कितना सेकंड लगता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में। तो राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड लगता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। तो वार्षिक वित्तीय बजट का जो है 112 में वर्णन किया गया है कि हर साल बजट पेश किया जाएगा। तो बजट पेश कौन करेंगे संसद में। तो वित्त मंत्री करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन हैं। तो आपको बताना है, पहले मैं कुछ सेकंड दूंगा कि आपको बताना है कि राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है। तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत ने कब अपनाया। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नेक्स्ट बात करते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन हैं। तो महाभारत के रचयिता जो हैं वेद व्यास हैं। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो प्रत्येक वर्ष जो है हिंदी दिवस जो मनाई जाती है वह 14 सितंबर को। भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है। तो भारतीय बजट के प्रणेता जेम्स विल्सन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वैट संबंधित है। वैट किससे संबंधित है। आप लोग दुकान में भी जाते हैं कि वैट लिखा रहता है, तो वैट रहता है ये बिक्री कर से संबंधित है। चलिए राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। तो यह कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। तो बात करते हैं 1911 की बात मैंने किया है ना। तो यह कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। आपसे पूछ लिया जाएगा जिसमें राष्ट्रगान गाया गया उस समय जो है अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का उसका अध्यक्ष कौन था। तो उसका अध्यक्ष था पंडित विश्वनारायण घर। और 1911 ईस्वी में ये कैमा अधिवेशन था दोस्तों। तो 27वां अधिवेशन था। आपको 2-3 अधिवेशन अभी मैं करवा देता हूँ, जैसे कि 23वां अधिवेशन में क्या हुआ था। 23वां अधिवेशन जो था 1907 ईस्वी में हुआ था। तो 1907 में सूरत में हुआ था। तो आप सिंपली याद रख सकते हैं 7 से सूरत। और सूरत जो है कि वहाँ पर कौन थे, डॉक्टर रास बिहारी बोस उसके अध्यक्ष थे। इस समय हुआ था कांग्रेस का विभाजन। सूरत तेरी रास ना आई और कांग्रेस का विभाजन हो गया। रास नहीं आया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो 7 से सूरत हो गया और उस समय कांग्रेस का विभाजन हुआ और उसके बाद रास बिहारी बोस थे अध्यक्ष और यह 23वां अधिवेशन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय
गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में जो है राष्ट्रीय गीत को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो आपको पूछ लिया जाएगा कैमा अधिवेशन था, तो वह था 12वां अधिवेशन था। और इस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो रहमतुल्लाह सयानी थे। तो पहली बार वंदे मातरम इसमें गाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? तो राष्ट्रगीत पर वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन जो है उपन्यास आनंद मठ में किया गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कि राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम जो है तत्वबोधिनी पत्रिका में किया गया। चलिए अब देखते हैं, आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भारत के झंडा गीत के लेखक कौन हैं? तो भारत के झंडा गीत के लेखक कौन हैं? श्यामलाल गुप्त हैं। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम हिंदू विधि निर्माता जो हैं वह थे मनु। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट में हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा दोस्तों, और 310 डिग्री केल्विन में हो जाएगा। तो हमको तीनों याद रखना है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सबसे कम वर्षा आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि लेह में होती है। चलिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है यूपी है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि कौन सा सबसे बड़ा राज्य है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो दोस्तों है गंगा है, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वह है गोदावरी। अब बोलिएगा प्रायद्वीपीय भारत क्या है सर? तो प्रायद्वीपीय भारत वैसे जगह को प्रायद्वीपीय कहा जाता है जहाँ पर तीनों जगह जल से घिरा हो जो ज़मीन। तो आप देखिएगा कि दक्षिण साइड जल से घिरा हुआ ज़मीन है, तो वो कहलाते हैं प्रायद्वीपीय भारत। चलिए दोस्तों धन्यवाद, आपने मेरा पूरा वीडियो को देखा है। अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।